आपको क्या बताने वाली हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने मैथ के सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। पता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की गणित बहुत ज्यादा पसंद होती है और इसी वजह से वो अपने गणित को शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत से पढ़ने का मतलब ये है कि पूरे एक साल वो बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करते हैं गणित को पढ़ने के लिए। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें गणित बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो तो सोचते हैं कि यार मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और मैं इसे बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन आप ऐसी गलती को कभी नहीं करोगे। आज के बाद आप भी आज और अभी से गणित को पढ़ने लग जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो कौन से हैं ये 9 पॉइंट्स, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, मजबूत नींव। अगर आप अपने गणित को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ोगे, पूरे एक साल जी तोड़ मेहनत के साथ पढ़ोगे, तो देखो क्या होगा, आपका जो बेसिक होगा वो बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो बेसिक होगा ना वो बिल्कुल ही स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? सपोज दैट जब आपके पास कम समय होगा तो आप केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखोगे और कई बार तो वो कैसे सॉल्व होते हैं उनके स्टेप को हम देखते नहीं, डायरेक्ट उनके आंसर को भी याद करने लग जाते हैं। उस कंडीशन में जब हमारे पास समय कम होता है, लेकिन जब आपके पास भरपूर समय रहेगा एक साल का ना, तब आप ऐसा नहीं करोगे। बिल्कुल हर एक प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप समझोगे। एक स्टेप क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेप कैसे हुआ, थर्ड स्टेप कैसे हुआ, और इसको हल करते वक्त आपको कहीं ना कहीं कुछ दूसरी चीजें भी मिलती जाएंगी। जैसे मान लो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, सपोज दैट उसमें a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला भी ऐसा होता है और वो आपको कहीं और भी काम दे सकता है। तो इसी को ऐसे पढ़ने, यानी कि स्टार्टिंग से और बिल्कुल अच्छे से तोड़ तोड़ करके पढ़ने की वजह से आपका नींव बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और जब बेसिक स्ट्रांग हो जाता है ना बच्चों का, तो गणित में कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो कि आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप लास्ट में मैथ को पढ़ोगे, आपको क्लियर नहीं हुआ रहेगा तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो रहेगा। और वही अगर आप स्टार्टिंग से पढ़े रहोगे और अच्छे से सारे सवालों को किए रहोगे, तो परीक्षा में अंत तक जाने से जब लास्ट वाला टाइम आएगा, फरवरी जनवरी का एग्जाम टाइम पे, तो आपके आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भरा रहेगा कि अरे हाँ, मैंने तो सारा पढ़ करके रखा है, मुझे तो सब आते हैं। और इसी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी बात की जाए तो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन। अगर स्टार्टिंग से ही सब कुछ अच्छे से पढ़े रहोगे, क्लियर रहेगा, हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न तो वैसे पढ़ाए हुए ही आते हैं, लेकिन अगर नहीं आएंगे, कुछ बाहर से प्रश्न जरूर एक दो आ जाते हैं जो कि बच्चों को नहीं आते, और वो नहीं आएंगे ना तो भी आप कहीं ना कहीं से दिमाग लगा लोगे, क्योंकि आपने लंबे समय तक उस पर प्रैक्टिस किया है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल के साथ जोड़ करके आप उसको भी हल कर ले जाओगे और इसी तरीके से परीक्षा में आपका बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा। जैसे कि और सारे सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो उसमें तो हमें अच्छा खासा समय मिल जाता है लिखने के लिए, लेकिन जब गणित की बारी आती है तो इसके लिए तो 3 घंटे 15 मिनट कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने कम समय में उतना बड़ा मैथ का पेपर हल करना होता है। और इसी वजह से बच्चों का पेपर नहीं हल हो पाता, क्योंकि उन्हें हल करने ही नहीं आता, वो प्रैक्टिस ही नहीं किए रहे। तो स्टार्टिंग से किए रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, प्रश्न को देखते ही हल करने लग जाओगे और आपकी परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा। जैसे कि मेरा हुआ था, भले ही उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मेरे 2 फ्रेंड मुझे पकड़ के ले करके गई थी, बट फिर भी पेपर इतना अच्छा गया। सारे सवाल मुझे अच्छे से आते थे, 1-2 नहीं आते थे, तो वो मैंने कहीं ना कहीं से उसको रिलेट करके उसे भी सॉल्व कर दिया था और रिजल्ट उसका ये रहा कि मेरी स्कोरिंग रही 100/100 की। तो इसी तरीके से आपका भी हो सकता है। इसके बाद चौथी बात की जाए तो समय को प्रबंधन करना। समय के प्रबंधन करने का मतलब ये
ये है कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप पहले से पढ़ते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से प्रश्न में कितना टाइम लगने वाला है, इसे इतने स्टेप में हल करेंगे, तो उसी तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि 3 घंटे 15 मिनट के पेपर में बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते, वो भी मैथ का पेपर, फिजिक्स का पेपर पीछे का छूट जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। रीजन ये है कि आपको टाइम को मैनेज कर लोगे। पांचवी बात की जाए तो समस्या का समाधान और कौशल का भी आपके अंदर विकास हो जाएगा। जब आपको पढ़ने आ जाएगा ना, सवाल हल करने आ जाएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप बार बार फॉर्मूलों को लगाओगे, बार बार सवाल को हल करोगे। नहीं आएगा तो कुछ और खोजोगे, कुछ नई चीजें भी मिलती जाएंगी। तो उसकी वजह से आपके अंदर समस्या का समाधान करने की और कौशल का विकास होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद छठवीं बात की जाए तो तनाव में कमी। अगर स्टार्टिंग से ही पढ़े रहोगे तो तनाव में तो कमी रहेगी। आपको पता रहेगा कि मुझे सारे सवाल आएंगे, जो नहीं आएंगे उसे भी मैं कर ले जाऊंगा, और इसी तरीके से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और तनाव में कमी हो जाएगी। सातवीं बात की जाए तो उच्च शिक्षा के लिए तैयारी। कक्षा 10 को जो हमारा गणित है वो केवल 10 में ही काम नहीं देगा। अगर आपको किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी को करना है तो उसके लिए भी आपको उच्च शिक्षा के लिए ये पूरा बेसिक रहने वाला है। आगे जाओगे तो भी यही सारी चीजें पढ़ने के लिए आएंगी, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। आठवीं बात की जाए तो मानसिक विकास। गणित को लगाने से तो वैसे ही मानसिक विकास हो जाता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसके बाद नौवीं बात की जाए तो अनुशासन और धैर्य। गणित का सवाल इतनी आसानी से नहीं आता, तो लगाते रहोगे तो डिसिप्लिन में रहोगे, रोज लगाओगे रोज लगाओगे तो डिसिप्लिन में तो रहोगे ही, और धैर्य भी बना रहेगा कि कोई बात नहीं, अगर एक भी अंक गलत हुआ तो सारा का सारा आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए धैर्य से उसको करोगे। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस बैच, जो कि हमारा बैच चल रहा है दहाड़ 1.2, हमारे इस दहाड़ 1.2 में आप लोगों को मैथ की तैयारी शुभम भाई के द्वारा करवाई जा रही है। वो आप लोग को काफी ज्यादा अच्छी तैयारी को करवा देना है। वीडियो लगभग 1-2 जा भी चुकी है और आगे भी सारी जाएंगी, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। देखो, आज शुभम भाई को थोड़ा सा काम था, इसलिए इस वीडियो की शूटिंग मेरे द्वारा कर ली गई है, तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।